हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस डेली चैलेंज। टुडेस डेट इज 10 सितंबर 2024 और आज का क्वेश्चन है डेली चैलेंज का लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2807, राइट। एंड द क्वेश्चन इज काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली मीडियम लेवल दे रखा है, पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम सिंपल ही लगा क्योंकि शायद हम डेली की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप भी देख लो एक बार से। सो द क्वेश्चन इज इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स इन लिंक्ड लिस्ट, राइट। एंड दिस इज द URL। तो एक बार हम थ्योरी डिस्कस करें तो डेफिनेटली इसको जाकर ट्राई कर लेना, हम सिंपल ही प्रॉब्लम है। एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन, ठीक है। तो गिवन द हेड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट हेड in which each node contains an integer value, because every pair of adjacent between every pair of adjacent nodes insert a new value with a value equal to the greatest common divisor of them, okay, and then we have to return the linked list after insertion. The greatest common divisor of two numbers is defined as the largest positive integer that evenly divides both numbers, okay, fine. जैसे कि हमें ये लिंक लिस्ट दे रखी थी 18, 6, 10 और 3, राइट। तो 18 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 6 है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में एक 6 वैल्यू डालनी है। फिर 6 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है 2, तो इसके बीच में हमें 2 डालना है। फिर 10 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है 1, तो इसके बीच में हमें 1 डालना है। एंड देन फाइनली ये लिस्ट हमें रिटर्न कर देनी है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 18, 6, 6, 2, 10, 1 एंड 3। और अगर केवल एक ही नंबर दिया होता हमें, तो देर इज नो सेकेंड नंबर, तो हमें इसका GCD नहीं निकालेंगे, तो हमें बस यही नंबर रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स भी काफ़ी सही है। कॉन्स्टेंट्स में हमें ये चीज़ काफ़ी ध्यान से रखनी है कि नोड की वैल्यू इज बिटवीन 1 and 1000, राइट। ऑन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज 1 to 5000। तो बेसिकली कोई भी नोड का वैल्यू नेगेटिव नहीं दे रखा, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। Now let's talk about guys कि GCD क्या है, right? GCD or greatest common divisor between two numbers, how do we calculate it, right? And for the sake of it, इस approach में जो input है अपना ये है 18, 10, 6 और 3, और इस linked list का head है अपना 18, ठीक है। GCD of two numbers, अगर आपने इक्विलिब्रियम थ्योरम एल्गोरिथम के बारे में सुना होगा, तो वो बेसिकली ये कहता है कि GCD of two numbers also divides their difference. So for example, अगर हमारे पास 18 था, right, और एक नंबर था हमारा 2, तो इसका GCD जो है वो है 2, राइट। एंड इनका डिफरेंस क्या हो गया? 8। सो बेसिकली GCD और इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम ये कहता है कि इसका जो GCD होगा ना, इट ऑल्सो डिवाइड्स देयर डिफरेंस, राइट। एंड दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम इज ऑल्सो सेज दैट, राइट। इफ वी नो दिस, अस्यूम दैट वी हैव A एज ग्रेटर देन B। तो अगर ये है कि GCD ऑफ टू नंबर्स ऑल्सो डिवाइड्स देयर डिफरेंस, सो व्हाट वी कैन से हियर कि इट मीन्स दैट X, which is let's say the GCD of A and B, it will divide A minus B, right? This is what we have written above. लेकिन X तो B को भी डिवाइड कर रहा है ना, right? X तो B को भी डिवाइड कर रहा है। It means कि GCD of A and B can be written as GCD of A minus B and B, right? तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो इसका वापस से हम इसका भी डिफरेंस ले सकते हैं, right? GCD of A minus 2B B, राइट। तो GCD ऑफ लाइक जो अपन ने कहा ना, तो A माइनस B का और B का GCD अगर X है, ठीक है। तो अगेन विद दिस टर्म GCD ऑफ टू नंबर्स ऑल्सो डिवाइड्स द डिफरेंस, तो इट मीन्स इट विल ऑल्सो डिवाइड A माइनस 2B, X विल ऑल्सो डिवाइड A माइनस 2B। इट मीन्स दैट X ऑल्सो डिवाइड्स X इज द GCD ऑफ A माइनस 2B एंड P। तो इस तरीके से अगर हम लिखते जाएंगे तो वी विल इवेंचुअली सी दैट दिस इज बेसिकली बिकम्स A mod B, राइट, कि A माइनस 3, B माइनस 4B। और अगर हम करते जाएंगे तो बेसिकली अगर हम A को B से डिवाइड करें तो द टर्म वी आर लेफ्ट विद इज A mod B, राइट, एंड देन B। सो बेसिकली वी कैन से कि GCD ऑफ A एंड B इज GCD ऑफ A mod B एंड B, फाइन। और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, दैट GCD ऑफ A एंड B इज GCD ऑफ B एंड A mod B, है ना। बेसिकली सेम ही हो गया ना, 5 और 10 का क्या GCD है इज इक्वल टू 10 और 5 का GCD। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। नाउ द थिंग दैट वी हैव टू सी हियर कि अगर आप 2-4 एग्जांपल के साथ आप खेलोगे, सो फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम 52 और एक नंबर ले लेते हैं 44, ठीक है। तो एज पर द थ्योरम GCD ऑफ दिस टू इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर ये वाला फंक्शन से जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, A mod B 8 and then
बी 44, ठीक है। फिर ए मॉड बी तो वापस से 8 एंड देन 44। देखिए अगर प्रोग्रामिंग में तो देखो, अगर प्रोग्रामिंग में अगर आप इसको यही लिखते जाते हैं तो हम इवेंचुअली 8 और 44 पे स्टक हो जाते हैं। नाउ लेट्स से कि यूजिंग द अदर फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, इसका कुछ यूज बनता है कि नहीं बनता। तो मान लेते हैं कि 52 और 44 है अपने पास, ठीक है। तो अगर इसको अपन लिख दे तो फिर ये 44 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम ए मॉड बी विच इज 8, फाइन। अब इसे क्या फिर इसको करेंगे तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा एंड ए मॉड बी दिस विल बिकम 4 एंड देन दिस विल बिकम 4 एंड ए मॉड बी, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे अपना जीसीडी मिल गया, राइट। तो बेसिकली हमको क्या मिला, जब हमारा बी 0 हो जा रहा है, बी 0 हो जा रहा है तो हम ए को रिटर्न कर देंगे, फाइन, ये हमने देखा। अदरवाइज हम क्या कॉल कर रहे हैं, अदरवाइज हम कॉल कर रहे हैं जीसीडी ऑफ बी एंड ए मॉड बी, राइट। ठीक है, ये हमको ऐसे ज़्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनफ जीसीडी के प्रॉब्लम से या फिर वो सॉल्व कर लोगे तो आपके फॉर्मूला ऑलमोस्ट रट ही जाएगा, ठीक है। बट एनीवेज वी हैव एक्चुअली डिराइव दिस, राइट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। लेट मी पुट दिस फेलो बिलो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग सम मोर थिंग्स अराउंड जीसीडी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने डिराइव किया कि हमारा जो जीसीडी का एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इट लुक्स लाइक दिस कि इफ b is equal to 0 then we return a, otherwise we return gcd of b and a mod b, right। a mod b करते जा रहे हैं तो हम इस नंबर को हमेशा छोटा करते जा रहे हैं और इवेंचुअली ये नंबर कभी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये डिराइव कभी चल ठीक है। इस केस में तो आपने अज्यूम कर लिया था कि हमें a ग्रेटर दे रखा था और b छोटा दे रखा था, क्या डज इट वर्क फॉर रिवर्स ऑल्सो, लेट्स चेक दैट, राइट। तो 50 44 और 52 अगर पहले वाले से जाते हैं तो ए मॉड बी बी रहता, तो ए मॉड बी क्या हो जाता 44 और 52, राइट। इट्स इन द सेम थिंग दैट वी हैव जहाँ पे हम फंस चुके हैं, जो कि ऊपर वाला था हमारा, ठीक है, कि हमारा मॉड्यूलो हमने निकाला पर ये नंबर अगर छोटा रह रहा था तो वापस इसी का मॉड्यूल निकाले तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं रहे। बट इफ वी गो बाय दिस रूट तो होगा क्या, दिस विल बिकम 44 एंड 52 से स्टार्ट करेंगे एंड देन दिस विल बिकम 52 एंड ए मॉड बी, तो ये हो जाएगा 44, राइट। एंड देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। इट मीन्स कि इट वर्क्स फॉर बोथ द केसेस, जहाँ पे ए आपका ग्रेटर देन बी है या फिर ए आपका लेस देन बी है या फिर और ए इज इक्वल टू बी है, तो सीधा वो तो इस केस में ये 0 ही हो जाता तो हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे रिटर्न कर देते। सो इट लुक्स लाइक इट वर्क्स फॉर ऑल द केसेस, राइट, एंड वी गेट द जीसीडी इन बी, और तो ये हमारा कोड हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली गाइस, क्योंकि हम छोटे नंबर को हमेशा से यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलों में, राइट, डिविजन कर रहे हैं छोटे नंबर से, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी मिनिमम ऑफ सॉरी बेसिकली इट विल बी लॉग ऑफ, डिविजन करते जा रहे हैं तो डिविजन में आपका लॉग लग जाता है, तो डिविजन में लॉग ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी मिनिमम लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट। जो भी आपका मिनिमम है उसका लॉग लग जाएगा, क्योंकि उस नंबर से हम डिवाइड करते जा रहे हैं, राइट, हर स्टेप में, फाइन। तो अगर हमें ये पता चल गया, जीसीडी हमें पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा प्रॉब्लम बस इतना हो गया कि हमारे पास ये नोड है और ये नोड है, राइट, इसके बीच में हमें जीसीडी डालना है। तो अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम हेड को नहीं करेंगे मॉडिफाई, हेड को हम सीधा रिटर्न कर देंगे। हमें इसमें डमी नोड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे हेड के और डमी के बीच में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से और इसके बीच में कुछ डालना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ विल डू दिस। लेट्स से हमारा करेंट पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमें इसका नेक्स्ट नोड भी चाहिए, तो लेट्स से कि ये इसको हम लिख देते हैं नेक्स्ट, राइट, एक नेक्स्ट टेम्पररी वेरिएबल बना देंगे और इसमें हम अपना करंट और नेक्स्ट स्टोर कर लेंगे, और हमारा एक लूप चलेगा जब तक चलेगा जबकि हमारा करंट नल नहीं हो जाता और करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं हो जाता, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नेक्स्ट का नल हो गया तो हमें जीसीडी डालने की जरूरत ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी डन विद दैट, राइट। नाउ लेट्स से व्हाट विल डू इज बेसिकली करंट और नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने क्या किया, अब हमें बेसिकली इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जीसीडी का फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिया, तो जीसीडी का फंक्शन अगर हम ऑलरेडी बना लिया तो मैं अब उसको बार बार कैलकुलेट करनी करूँगा। द ओनली थिंग विल डू हियर इज कि अब डायरेक्टली लिख देते हैं, तो जीसीडी ऑफ 18 एंड 10 इज 2, ठीक है, तो हम इस 2 वैल्यू का एक नोड बना लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि इंसर्ट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट भी है, करंट भी है, तो अब क्या बचा, बस इस नोड का नेक्स्ट अपने को नेक्स्ट में सेट करना है और करंट का नेक्स्ट इस नोड से सेट करना है, फाइन। अब क्या होगा, मैं अब करंट को बोलूँगा कि भाई तू करंट डॉट नेक्स्ट पे चला जाओ, क्या ये सही है, नहीं, राइट। अगर हम करंट को बोलेंगे करंट यू शुड गो टू योर नेक्स्ट, देन इट मीन्स अभी हम 2 पे आ गए, लेकिन हमें तो आना था 10 पे, राइट। अगर हम 10 पे आते तो फिर हम 10 और 6 का जीसीडी कैलकुलेट करते हैं,
लेकिन हमने तो अपने नेक्स्ट को 10 को ऑलरेडी नेक्स्ट में स्टोर कर चुके हैं, राइट। तो व्हाट विल से कि जस्ट बिफोर वी एंड आवर फर्स्ट इटरेशन हम कहेंगे कि करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, करंट अपना यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा वापस से नया इटरेशन स्टार्ट होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा करंट नल है नहीं है, करंट का नेक्स्ट नल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाला करंट का नेक्स्ट में स्टोर कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट एक वेरिएबल है बेसिकली। फिर इनके बीच में इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ पे रख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट इज बेसिकली नेक्स्ट एंड करंट का नेक्स्ट इज दिस नोड, राइट। और फिर हम बोलेंगे कि एंड में नेक्स्ट करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, हमारा करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम करंट नल नहीं है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट को स्टोर करेंगे करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट को स्टोर करेंगे नेक्स्ट में, इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इनका जीसीडी आ जाएगा 3 और फिर इसका नेक्स्ट इज इक्वल टू बेसिकली नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस न्यू नोड और फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट नोड। सो वेट इट्स राइट एंड रेडियो इटरेशन वी से कि करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, करंट हमारे यहाँ पहुँच गया। फिर हम देखेंगे करंट नल नहीं है, ठीक है नहीं है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है एक्चुअली, राइट। तो हमारा लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं रहेगा, बस नल ही रहेगा, राइट, विच इज ऑलरेडी देयर। एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, वी विल रिटर्न द हेड, राइट। तो जैसे हम हेड रिटर्न कर देंगे, हमारी लिंक लिस्ट जो कि मॉडिफाई करनी थी वो हमारी हो गई, ठीक है। तो बस हमें एंड में हेड रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे करी, एक जीसीडी और एक हमने ये देखा कि कोई भी दो नोड के बीच में नोड को कैसे इंसर्ट करना है, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी किसी नोड को रिटर्न करना है तो आप अपना नया नोड बना लो और उस नोड के पॉइंटर मॉडिफाई कर दो, राइट। तो विच विल बी कि इसका नेक्स्ट अपन ने नेक्स्ट में सेट कर दिया था और फिर हमने करंट का नेक्स्ट इस नोड न्यू नोड पे सेट कर दिया था एंड देन नेक्स्ट पे हमने फिर कर को ले गए थे, बस दैट्स इट, राइट। और ये हमारा हर इटरेशन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा तब तक हमारा कर नल नहीं हो जाता या फिर करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, एंड दैट इज ऑल वी हैव, राइट। टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास n नोड्स है तो हमने n नोड्स में n टाइम जीसीडी कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में आ जाएगी n इंटू द टाइम इट विल टेक फॉर द जीसीडी, राइट, विच इज n इंटू लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ a एंड b। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं की, एक्चुअली हमने जीसीडी में रिकर्शन यूज़ किया था। आपको जीसीडी का एक इटरेटिव वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जीसीडी का इटरेटिव वर्जन भी है। तो अगर आप इटरेटिव वर्जन यूज़ करते हो तो आप कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्योंकि हमने रिकर्शन यूज़ किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी यहाँ पे लॉग ऑफ मिन ऑफ ए बी रहेगी, राइट। तो मैं कोड में दिखा दूंगा आपको कि इटरेटिव वर्जन कैसे लिखते हैं, बट डोंट वरी मच अबाउट दैट, इट इज़ वेरी लेस। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट अगर इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है कि नहीं आपने यहाँ पे रिकर्शन यूज़ किया तो यू कैन से कि हाँ ठीक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लॉग ऑफ मिन ऑफ ए बी रहेगी, राइट। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो एंड अब मैं इसको कोड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस किया था कि अपने को वो जो जीसीडी का कोड है जो रिकर्शन था उसको अगर हमें आइटरेटिव वे में करना होता तो कैसे करना होता, राइट। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली था एक 52 एक वैल्यू और एक 44, राइट। और हमारा फिर क्या हो रहा है कि अगर दिस विल बी पास एज ए एंड बी, वी आर सेइंग कि व्हाट इज हैपनिंग इन द रिकर्शन कॉल इज कि ये 44 जो है वो ए में चला जाता है और बी में हम रखते हैं ए मॉड बी, राइट। तो ए, सो अगर इसको इस रिकर्शन को, राइट, द फंक्शन दैट वी हैव रिटन अबव, लेट मी जस्ट कॉपी दिस फेलो, जिसको अब हम रिकर्शन करते हैं, इसको अपन नीचे ले आते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको अपने को रिकर्शन करना है, तो रिकर्शन इसको अपने को भी एक आइटरेटिव वे में करना है। तो लेट्स सी कि उसे कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब तक हमारा b 0 नहीं हो जाता, राइट, सो दिस फंक्शन एंटायर थिंग विल बी कन्वर्टेड टू जब तक हमारा b 0 नहीं हो जाता, राइट। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग कि a में हम b स्टोर कर रहे हैं, a में हम b स्टोर कर रहे हैं और b में हमारा स्टोर हो रहा है a मॉड b, राइट। b हमारा स्टोर हो रहा है a मॉड b। अब इसको चला के देखते हैं। तो अगर 52 a था हमारा और b हमारा 44 था, ठीक है, तो ए में हम बी स्टोर कर लिए तो ये तो पहले ही ओवरराइट कर दिया, तो विच इज़ रॉन्ग, नहीं तो फिर ए मॉड पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को 44 को कोई टेम्प में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट टेम्प, और इसमें हमने बी स्टोर कर लिया। तो टेम्प में अगर बी स्टोर करें तो टेम्प हमारा हो जाएगा 44। तो ये हम नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे टेम्प इज इक्वल टू बी, ठीक है। अभी ए 52 है, बी 44 है, तो बी अपना हो जाएगा ए मॉड बी, तो b अपना हो जाएगा a मॉड b, तो b में आ गया 8, ठीक है। लेकिन अब हमको अपना a को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू b कर देंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b कर देंगे तो a हमारा हो जाएगा फिर 44, ठीक है। फिर इस हिसाब से चलेंगे तो फिर हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं b को,
टेम्प में हमने स्टोर कर लिया 8, बी इज इक्वल टू ए मॉड बी, तो ए मॉड बी तो ये हो जाएगा अपना 4, और ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू टेम्प, राइट, ए इज इक्वल टू टेम्प, सॉरी, ए इज इक्वल टू टेम्प, तो ये अपना हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में टी इज इक्वल टू बी, तो टी अपना हो गया 4, बी में हमने स्टोर किया ए मॉड बी, तो बी में अपना हो गया 0, और ए में अपन ने कर लिया टेम्प, राइट, तो ये अपना हो गया 4, और फिर फाइनली जैसे ही हमारा बी अब 0 हो गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंड में ए को रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये अपन ने जीसीडी का कोड आइटरेटिव वे में भी कर लिया, ठीक है। हमने एक्चुअली रिकर्शन अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको आइटरेटिव अप्रोच ही बता रहा था, कैसे किसी रिकर्शन कॉल को एक आइटरेटिव वे में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल रीड इन रिकर्शन प्लेलिस्ट हमारी, ठीक है, ओके। सो दिस इज डन, सो नाउ लेट्स गो एंड कोड दिस वन, ठीक है। तो मैं अपने आप को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट। तो बेसिकली हमें पहले एक फंक्शन लिखना है जीसीडी का, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस पब्लिक इंट जीसीडी ऑफ ई इंट ए एंड इंट बी। यहाँ पे पहले एक बार रिकर्शन से कर लेता है। तो बेसिकली इफ बी इज इक्वल टू 0, सो देन वी रिटर्न ए, अदरवाइज वी रिटर्न जीसीडी ऑफ बी एंड ए मॉड बी, ए मॉड बी, राइट। अपन बी को अपन छोटा करते जा रहे हैं हमेशा, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हमें चाहिए एक लिस्ट नोड कर इज इक्वल टू विच विल स्टार्ट फ्रॉम हेड, राइट, और हमें एंड में बस हेड को रिटर्न करना है, ठीक है। तो अपनी लिंक लिस्ट क्या थी, अपनी लिंक लिस्ट अपन कॉपी कर लेते 18, 16 और 10 और 3, ठीक है। तो अपनी लिंक लिस्ट थी 18, 6, 10 और 3, और अपना हेड पॉइंटर यहाँ पे है, और अपने ने एक कर पॉइंटर बना रखा है जो कि ऑल्सो यहाँ पे है। फिर हमने बोला कि वाइल current not equal to null and current dot next also not equal to null, राइट, नहीं तो जीसीडी अपन कैलकुलेट क्यों करेंगे, राइट, और अपन आगे चलते जाएंगे, ठीक है, ओके। देन वी सेट की एक नेक्स्ट पॉइंटर बना लो जिसमें अपन स्टोर कर लेंगे करंट डॉट नेक्स्ट, और इसको एक्चुअली क्या कर सकते हैं, वो किसको लिख दे कर नेक्स्ट, राइट, कर नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपन है, तो यहाँ पे अपना इसको मैं एन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये अपना एन इज करंट कर नेक्स्ट, और इसको अपन हटा देते हैं, और यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी अपने को बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट अपन को करना है जी सी डी वैल, राइट। जी सी डी वैल हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन जी सी डी ऑफ करेंट डॉट वैल एंड कर नेक्स्ट डॉट वैल, ठीक है। तो अपन ने जी सी डी वैल कैलकुलेट किया किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, फाइन। तो अपने को जी सी डी इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर अपने को आएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में जी सी डी वैल विल कम एज 6, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, अपने को एक न्यू नोड बनानी है, लिस्ट न्यू नोड, नोड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड विद द वैल्यू ऑफ जी सी डी वैल के साथ अपन ने एक वैल्यू बनानी, ठीक है। तो अपने पास जो नोड है, नोड अपने पास आ गया 6 का, अब मेरे को 6 इसके बीच में इंसर्ट करना, ठीक है। तो नोड अपने पास आ गया है, तो नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर अपन को 6 डालनी है इसके बीच में, इसके बीच में 6 डालना है, राइट, और अपना नेक्स्ट यहाँ पे आगे चला जाएगा, तो इसका यहाँ पे अपने को 6 डालना है। तो बेसिकली 6 का नेक्स्ट अपने को सेट करना है किससे, कर नेक्स्ट, राइट, ठीक है। तो वो अपना सेट हो गया, 6 का नेक्स्ट इससे सेट हो गया। तो अपने को करंट का नेक्स्ट, बेसिकली करंट का नेक्स्ट अपने को सेट करना है किस पे, नोड पे, ठीक है। तो इस नोड का नेक्स्ट इससे 6 पे चला गया, ठीक है, ओके। सो दिस इज डन एंड देन द करंट शुड रीच हियर, राइट, द करंट शुड रीच हियर। तो यहाँ पे अपना फिर करंट पहुंच जाना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, और वी हैव टू डू इज करंट इज इक्वल टू कर नेक्स्ट, राइट। और फिर नेक्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा करंट यहाँ पहुंच गया है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बीच में हम जीसीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, विच इज हियर। तो जीसीडी इसका 2 हो जाएगा, फिर 2 को हम इसके बीच में डालेंगे, राइट, 2 हम इसके बीच में डालेंगे, फिर हम बोल रहे हैं कि इसका नेक्स्ट इज कर नेक्स्ट और कर का नेक्स्ट इज दिस नोड, राइट। तो 2 बीच में सही से इंसर्ट हो गया, फिर करंट हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अभी हमारा 10 पे आ गया, तो 10 और 3 के बीच में हमें इंसर्ट करना है, तो 10 और 3 का जीसीडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो जीसीडी इसका 1 आ जाएगा, और बेसिकली सॉरी इसको अपन को आगे बढ़ाना है,
तो जैसे कि इन दोनों को 1 आ जाएगा, इनके बीच में फिर हम 1 इंसर्ट करेंगे, तो अपने नोट बना ली 1 की, ठीक है। जैसे हम नोट बना देंगे 1 की, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 1 आ गया है, तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे है। जब अपन 1 को डालेंगे बीच में, तो ऑलवेज है कि नोट डॉट नेक्स्ट इज कर नेक्स्ट, राइट। तो नोट का नेक्स्ट इज कर नेक्स्ट, एंड देन कर का नोट नेक्स्ट इज नोट, राइट, एंड देन करंट इज हियर, एंड देन इवेंचुअली देन कर नॉट इक्वल टू नल, बट करंट का नेक्स्ट इस केस में नल हो जाएगा, तो फिर हम बेसिकली सीधा हेड को रिटर्न कर देंगे, which is here, right? So let me just run this code, and it works for the sample test cases. Let me just submit it. और ये हमारे सारे टेस्ट केस के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, अपने नोट्स में डाल देता हूँ, ये आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या लिखा रखा है, ये कुछ गलत कर रखा है यहाँ पे, आई थिंक ये प्रीवियस नोट्स रहेंगे मेरे, ठीक है। इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ मैं। आई विल शेयर इट इन माई डिस्कॉर्ड चैनल, प्लीज टू जॉइन देयर। And that is it for this video, guys. Please solve our daily challenge. Congratulations. हमारी 5 दिन की streak चल रही है अभी, and we will definitely do more and more problems. Right? I'll see you in the next one. Bye, guys.